हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। रहना भी चाहिए भाई। अगर आप मस्त नहीं रहेंगे तो फिर आप बिंदास कैसे जिएंगे। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोल कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की थी। ठीक, और उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था टेम्परेचर पे कि किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -40 होती है। तो हमने बताया भी था कि आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट करके फार्मूले में जहाँ जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ डिग्री सेल्सियस कर दिए, या फिर जहाँ जहाँ डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कर दीजिए। जब x इक्वल टू वाई कर सकते हैं तो y की जगह पे x लिख सकते हैं, x की जगह पे y। चलिए उस पर नहीं जाते, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है अनसर्टेनरी। ठीक है, मेजरमेंट। अनसर्टेनरी मेजरमेंट। भाई साहब, ये हमें क्या सिखाता है? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का फिजिक्स में भी होती है लेकिन हम जनरली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की ही बात करते हैं। हमारी केमिस्ट्री में कुछ डाटा जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन पर बेस होते हैं, और कुछ जो होते हैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड होते हैं। पर ये डाटा इतने लंबे चौड़े होते हैं ना कि इनको लिखने में भाई साहब ना आपके पेज की एक लाइन पूरी भर जाएगी। अगर एक लाइन लिखने में भर जाएगी तो कोई नंबर अगर 30-40 डिजिट का होगा तो आप लर्न कर सकते नहीं ना। अब कह दे यहाँ से सूरज की दूरी कितनी है सेंटीमीटर में बताओ, किलोमीटर में नहीं सेंटीमीटर में बताओ, या मिलीमीटर में, तो क्या आप रट पाओगे? नहीं। आधे कहेंगे जीरो 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 लगाते जाओ, ठीक है लगाते जाओ। अगर वो जो वैल्यू है फ्रैक्शनल हो, सब जीरो ना हो और डिजिट भी आ रहे हो, तो कैसे आप कर पाओगे? सोचो। तो मुझे लगा आपको इतना सोचना ना पड़े तो मैं ही कुछ सोच लेता हूँ। चलो, तो मैंने तो इसको डिकोड किया। साइंटिस्टों ने इसमें एक ट्रिक ढूंढा, कॉन्सेप्ट ढूंढा, जिसके तहत बड़ी बड़ी वैल्यूओं को छोटे छोटे वैल्यूओं में समराइज कर देंगे। खूब बड़ी सी वैल्यू होगी उसको 2-3 डिजिट में समराइज कर देंगे, और इसको जो हम समराइज करेंगे, जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि साइंटिस्टों ने दिया। किस लैंग्वेज में दिया? साइंटिस्ट लैंग्वेज में दिया। तो रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? आपका ना? नहीं, साइंटिस्टों का होगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। वो तो आपकी आदत है ना, हाँ मेरा होगा ना। भाई साहब, गीता में क्या लिखा है? यहाँ पे ना कुछ तुम्हारा है ना कुछ हमारा है। ये जो तेरा मेरा कर रहे हैं उन्हें ज्ञान की कमी है। आप आए हो यहाँ एक नायक हो, आप एक हीरो हो, इस मूवी के एक्टर हो अपनी लाइफ में, तो आप उसे उस तरह से जियो कि कुछ करके चले जाओ। ये फालतू तेरा मेरा के चक्कर में ना पड़ना। मैं तो इसके चक्कर में पड़ा हूँ, आइए आपको भी ले चलता हूँ। चलिए, अनसर्टेनरी इन मेजरमेंट, जैसा कि मैंने बताया वही मैंने छाप के रखा है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हो सकता है, थियोरेटिकल डाटा हो सकता है, लेकिन ये डाटा इतने ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं कि इन्हें लर्न करना आसान नहीं होता। इसलिए साइंटिस्टों ने एक नोटेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। मैंने हेडिंग आधी अधूरी लिख दी है और बाई मिस्टेक साइंटिफिक नोटेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो होता है यार, गलत तो नहीं है ना। चलो, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? कहता है कि हमारी केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं भार में। तो भाई सब इतने बड़े बड़े बाढ़ से थोड़ी आप वजन करोगे। वो तो इतने ज़्यादा हल्के होते हैं, दिखते भी नहीं है, छोटे भी होते हैं। तो उन सब का जो डाटा अगर हम करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0, फिर कहीं आएगा डेसिमल, 30-35 जीरो के बाद 37-31 जीरो के बाद 27 जीरो के बाद। तो क्या आपको ध्यान रहेगा किसके मास में कितने जीरो हैं? भाई सब आप जीरो हो जाओगे पर विवेकानंद नहीं बन पाओगे। चलो, ज्ञान की बातें खत्म, दूसरे ज्ञान की बातों पे आते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा क्यों ना इस लंबे चौड़े डाटा को ना छोटे फॉर्म में कर देते हैं। छोटे फॉर्म में करने का मतलब क्या है ना, इनको 10 टू पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। मैथमेटिक्स वाले एक्सपोनेंट समझ रहे होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, समझना है। लिखने के लिए तो आपको आ ही जाएगी। जो 10 टू पावर में लिख देना डाटा को। तो सब लोगों ने बोला आप कहे तो रहे हो लिख देंगे, लेकिन रूल क्या होगा यार? तो साइंटिस्टों ने कहा यार मुझे तो नहीं पता रूल, और तेरे टीचर को पता तो बता देगा। भाई उन्हें भी पता रहा होगा, पर मुझे भी पता है, हो सकता है आपको भी पता हो। नहीं पता हो तो बता देते हैं किस रूल से उसको लिखते हैं। ठीक है,
इतना डाटा आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स आपके ग्रुप में मिल जाएगी, और हो सकेगा तो अगले दिन से नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। चलिए भाई, हमारा साइंटिफिक नोटेशन जो कहता है उसके लिए जो हमारा रूल है, आपको एक प्यारा सा रूल बताते हैं। भाई साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, नहीं तो गीला हो सकता है। क्या पसीना आ जाएगा यार, ना गर्मी है ना, आधी तो खोपड़ी में पता नहीं क्या क्या चलता रहता। कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी, सोचो तुम, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। चलो आते हैं रूल पर। ये जो साइंटिफिक नोटेशन, इसमें क्या रूल लगा दे यार, किसी बुक में तो रूल लिखा नहीं। आधे सोच रहे हैं बड़े रूल वाले आए हैं, नहीं भाई मैं बड़ा नहीं हूँ, पर मेरा रूल वाकई बड़ा है। चलो, जैसे कि ये कोई रिप्रेजेंटेशन था, 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 सो जो मर्जी सो लिख रहा। भाई सब इसे पहचानते हो? गौर से देखो इस बंदे को, क्या है ये बताओ। यही है ना डेसिमल, मोल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इतना तो थोड़ी मोड़ी आती होगी यार, रूल में बताऊंगा नहीं, याद दिलाऊंगा, लाइक जामुन जी, हनुमान जी। ये देखो, अगर इस डेसिमल से हम इधर जा रहे हैं या इस डेसिमल से इधर जा रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड होगा कि लेफ्ट हैंड साइड? अब मेरा कि तेरा ये ना पूछना, मूवी वाला पिता इधर से भाग जाओ, कहता है राइट से जाए लेफ्ट से, ये सब कुछ ना करना, और बहुत पुराना डायलॉग है। अब देखो भाई, ये हमारा डेसिमल है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड साइड। अब आपका उल्टा होगा, हम बता दे रहे हैं। अब देखो, तो अब दिखाओ राइट हैंड साइड, तो आप फ्रंट से पढ़ोगे ना, कि आप ऐसे घूम के पढ़ोगे, इधर लेफ्ट राइट है, जाने तो जिम ना करो। ये भाई साहब हमारा होगा राइट हैंड साइड, और ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, कुछ बायोलॉजी वाले ना हार्ट का चैम्बर लेके परेशान है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, उसके लिए वीडियो में कमेंट लिखना, बता देंगे। चलो आगे, इतनी बात आ गई। अब देखो भाई, यहाँ पे दो रूल हैं, जो हम आगे 10 टू पावर लगेगी, ये पावर या एक्सपोनेंट, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पर आपको कैसे पता होगा ये स्टार पॉइंट है? देखिए भाई, अगर इस डेसिमल को हमें इसको बड़ा करना है या छोटा, दो काम कर सकते हैं, तो बड़ा है तो छोटा। अगर इस डेसिमल को यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ, सो वन जहाँ तक मर्जी आप ले जाओ, तो किधर जा रहे हो? राइट हैंड साइड ने। तो जब आप मूव करोगे कहाँ पर? व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देन पावर विल बी, बताओ क्या होगी? मैथमेटिक्स वाले, पावर विल बी नेगेटिव। अब भाई साहब आधे कहीं कितनी नेगेटिव होगी? आप तो नेगेटिव बोल दिए, फोटो वाले नेगेटिव तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जितनी बार जाएगी, जैसे ये डेसिमल यहाँ से वहाँ गया तो -1 हो जाएगी, 10 टू पावर -1। यहाँ गया होगा तो 2 बार शिफ्ट हो, देखिए 1 2, तो -2। यहाँ गया 3 बार, 1 2 3 4 5, जितनी बार आप शिफ्ट कराएंगे उतनी बार ये पावर, उतना मतलब उतनी बार नहीं, उतना पावर नेगेटिव में चली जाए। जैसे ये डेसिमल यहाँ था, आपने यहाँ कहीं शिफ्ट करा दिया, तो गिनो 1 2 3 4 5, 10 टू पावर -5, और पूरा डाटा वैसे लिखा जाए। और यहाँ के लिए भाई जस्ट उल्टा, व्हेन डेसिमल शिफ्टेड लेफ्ट हैंड साइड, देन पावर विल बी, भाई साहब ये मैन पावर नहीं है, पावर विल बी एक्सपोनेंट वाला है, पावर विल बी, बताओ भाई क्या होगा? विल बी, बिजली का विल बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? नहीं आदि तो कह रहे हैं पता नहीं, अभी अब पूरा नहीं आया, फिर से बताओ। फिर से नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, ये सब आप तीनों नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ। चल, ये मैंने लिखा 100, पहले छोटा सा लेते हैं ना। किसी ने कहा सर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में दिखाइए। हाँ भाई दिखा रहे हैं, रुको तो सही। पहले क्या लिखेंगे? 1। देखो ये जो 0 है, चाहे डिजिट हो, इन सबको काट लेना। 1 इंटू 10, ये 10 टू पावर रूल है। देखो ये 1 था, इंटू 10 टू पावर, कितने जीरो के बाद हम डेसिमल लगा, डेसिमल यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? 100 है, यहाँ डेसिमल। अच्छा बताओ ये कितने रुपए है? 1। ये कितना रुपया है? 1।
ये कितना रुपया है 1। तो डेसिमल लगाओ या ना लगाओ तो वैल्यू वही है ना, तो ये मैंने डेसिमल यहाँ लगा दिया, तो अभी तो ये 100 है। ठीक है, अब देखो ये पहले वैल्यू जो पहले वाली होती है इसको लिख लेना, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10 लिखना। 10 के बाद ये जितने अंक आप डेसिमल खिसका रहे हैं, देखो 1 2 हम यहाँ ला रहे हैं ना, तभी तो ये 1 हुआ। देखो अब ये हो गया कितनी बार खिसका, 2 बार। कहाँ गया अपने स्थान से, लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 टू पावर 2। समझ में आ गया। फिर से देखो 1000 10,000 ले लो यार, पहले यहाँ पे लाना है। आप यहाँ भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है, जहाँ आपकी मर्जी। तो देखो पहले कहीं यहाँ रहा होगा 1 2 3 4, 4 टाइम इधर आया तो 10 टू पावर 4। अब बात आती है पॉजिटिव की नेगेटिव। तो भाई देखो ये राइट हैंड साइड आया कि लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर पॉजिटिव। ये रूल होता है। चलिए और भी एग्जांपल करते हैं नेगेटिव पावर के। ओहो, इसको हम हटा देते हैं, ये रूल सिर्फ रहने देते हैं। आप कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिएगा। चल, जैसे कि हमने दिया 13 12 22 25 27 28, जो भी आपकी मर्जी हो ले। मैंने कहा भैया ये यहाँ पे हमारे कहीं डेसिमल घूम रहा है, इसमें जितनी पॉसिबल है कंडीशन सब कर डालो। पहली कंडीशन हमने कहा पहले स्टेप में यहाँ ला के शिफ्ट करो, दूसरी कंडीशन बोला यहाँ ला के शिफ्ट करो, तीसरी कंडीशन बोला यहाँ ला के शिफ्ट करो, और चौथी कंडीशन बोला कि यहाँ ला के शिफ्ट करो डेसिमल को। तो आपने भी बोला यार अब इतना आसान सिखा दिया, अब कौन सी बड़ी बात है। तो पहली कंडीशन इधर आ रहा है, ये है ना डेसिमल ये वाला, और तीसरी चौथी इधर जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, अगर डेसिमल को हमें यहाँ लाना है यहाँ, तो पहले इतनी डिजिट लिखिए 1 3 2 2 यहाँ तक 1 3 1 2 1 3 1 2। अब यहाँ लाना है तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, फिर जैसा ऐसा लिख दीजिए। अच्छा ये मत कहना सर यहाँ वाला भी रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा। ठीक है, 7 2 8 10 टू पावर, अब कितने डिजिट्स खिसकाए आप 1, तो 10 टू पावर 1। पॉजिटिव की नेगेटिव देखो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड आए हो तो पॉजिटिव। अब इस तरह से इस पर आओ, जैसे आए आप कितने पे आए 13 पे, यहाँ डेसिमल लगाना लगा दो, जैसा जितना बचा सब लिख डालो। 2 2 2 7 2 8 इंटू 10 टू पावर, काउंट करो 1 2 3 4। अब ये नहीं कहना अब तो यहाँ 1 1 2 लिखा, नहीं मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कितनी बार गया 1 2 3 4, तो यहाँ 4 टाइम गया, तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये सारी वैल्यू दूसरे क्या है, बराबर हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, इधर वाला। ये स्टेप क्या था फर्स्ट, ये स्टेप क्या था सेकंड। अब आते हैं स्टेप थर्ड में। थर्ड क्या कह रहा है भाई साहब, ये देखिए राइट हैंड साइड जा रहा है, इधर क्या है राइट हैंड साइड, ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड। हमने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी पावर पॉजिटिव होगी, राइट में क्या होगी नेगेटिव। चलो यहाँ गया तो जैसे जितना गया उतना पहले करो, कितना था 13 12 2 2 2, यहाँ लाना था डेसिमल 7 2 8 इंटू 10 टू पावर, इतना सब में करना है। कितनी बार डिजिट खिसका है 1 टाइम, कितने डिजिट 1 डिजिट, तो पावर क्या होगी 1। अब निगेटिव की पावर होगी या पॉजिटिव, किधर गया राइट हैंड साइड, तो पावर नेगेटिव। चलो स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हो गया। 4 करते हैं, यहाँ आएगा तो पहले लिखो 1 3 1 2 2 2 2, ठीक है 7 2। अब यहाँ बोला डेसिमल लगा तो लगा दो, 10 टू पावर लगाओ, गिनो 1 2 3 माइनस का 3। ठीक, इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन में बड़ी बड़ी वैल्यू को घटा के भी लिख सकते हैं। अभी इसको यहाँ ला के लिख दो, बाकी छोड़ देना। अब छोड़ने का रोल भी हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। वैसे अगर आपने मैथ पढ़ी है तो सबको सिखाया गया होगा। चलिए, अगर अब साइंटिफिक नोटेशन में जोड़ घटाना आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो जो हमारी अगली हेडिंग होगी, ठीक है, हमारी अगली हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन। उससे पहले आपको एक क्लास वर्क देते हैं, आप करिएगा, ठीक है। 0.00000000002 ग्राम। इसको आप क्या करेंगे, बनाना आपको कितना इक्वल टू 2 10 टू पावर x। तो ये क्या है, x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, विद साइन बतानी है।
इसको इसके बराबर बनाना 10 टू पावर एक्स, एक्स क्या आपको बतानी है। चलिए मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, मतलब गुणा भाग में भैया क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। अब उतनी मैथ तो मुझे भी नहीं आती, पर जितनी आती सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। चल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे। एक्चुअली आपको सिंपल सा रूल, अगर क्लास 8th की मैथ आपने पढ़ी है तो वहाँ पर ये सारे रूल पढ़ाए जा चुके हैं। पर जाहिर सी बात, अधिकतर बच्चे CBSE बोर्ड में रह करके भी NCERT नहीं पढ़ते, तो ये आपका गुड लक। पर आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये सुपर गुड लक है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ। यकीन ना हो तो चेक करो अपने आप से, पूछना सो करके कि सही था कि नहीं, डाउट नहीं आए। आधे तो डाउट नेट, जो डाउट लेस ऐप है उस पर ढूंढते हैं ना आंसर। आंसर तो मिल जाता, पर खोपड़ी में नहीं जाता, कैसे आ गया। तो यहाँ पे वो जरूर आएगा, खोपड़ी में भी पिंच किया जाएगा। चलो ये जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल है, तो अगर फॉर मल्टीप्लिकेशन हम कहें, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या रूल होना चाहिए भाई साहब। इस दोनों में क्या होता है ना, एडिशन ऑफ पावर होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ पावर विथ साइन लिख देते हैं, विथ साइन। विथ साइन मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर सकते, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन में भी होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे किसी ने कहा भैया 2.5 इंटू 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 4.2 इंटू 10 टू पावर -8। इसका आपको करना है मल्टीप्लाई, और आएगा क्या, x। तो बताओ यार ये x क्या होगा। वैसे तो मुझे गुणा करना आता नहीं है, फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, दो कंडीशन, एक तो बेस बराबर होनी चाहिए। अगर बेस बराबर नहीं है जिस एक्सपोनेंट की, तो आप ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। पर आप में ऐसा नहीं होगा, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी बेस बराबर करके आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -8। तो आप सबसे पहले ये जो डाटा है बिफोर एक्सपोनेंट वाला, ये डाटा कितना था 2.5 मल्टीप्लाई बाई इस डाटा से कर देना, आ गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये क्या है 10 टू पावर -5, और ये क्या है 8। तो इसको ऐड करो -8 को। समझ गए कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो दोनों पावर जोड़ दो यार खटाखट। 8 5 13, माइनस का 13 हो गया। देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया, दोनों जोड़ दीजिए तो माइनस का 13। अब इससे आप गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा, जो भी आपका आएगा वो आप करिएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ रूल कि ये पावर आपकी 13 आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट था। चलिए एग्जाम्पल 2 करते हैं। किसी ने कहा भैया भैया इसको गुणा करके दिखाओ, जी करके दिखाओ। मैंने कहा यार रुको तो सही, जी नहीं वो करके दिखाऊंगा। कहेगा बता अब क्या होगा। मानो यहाँ y आ गया तो क्या होगा। चलो भैया हम ये y की वैल्यू नहीं सॉल्व करें, रूल 10 टू पावर -5, 10 टू पावर 7। पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 2 एंड 4.2 इंटू 2 इंटू 2.8 इंटू 10 टू पावर -5। हमने कहा ना ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ पावर। तो इस पावर को लाएंगे यहाँ पर, जोड़ देंगे। अब माइनस का 7 प्लस का 8 कितना आएगा, जोड़ के बताओ। हमें तो आता नहीं, आप बताओ जल्दी से, कमेंट में लिखो खटाखट आंसर। क्या आएगा भाई, 2। ये आपका आंसर आ गया। ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा क्या कि हम पावर को ऐड कर दे रहे थे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, पर इतना नहीं करने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा इसको हटाने का प्रयास करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब आते हैं डिवीजन। फॉर डिवीजन वही चीज होती है, इसमें भी एडिशन होता है, बट सिंबल का आपको ध्यान देना। पर इसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें घुमाने वाला हूँ, बहुत थोड़ा सा। तो ये होमवर्क नहीं है, हटा देते हैं। फॉर डिवीजन, फॉर डिवीजन, फॉर डिवीजन, सब डिवीजन नहीं भाई साहब, बायोलॉजी वाले किंगडम याद करने लगे, सब किंगडम सब डिवीजन, नहीं नहीं नहीं।
ये मेरा डिवीजन है। जैसे जैसे 25 2.5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻8। भाई साहब कह रहा कि बताइए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंगल पावर में कैसे लाएंगे। कुछ मत करो यार, क्या करना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ये डेसिमल भूल जाओ अभी, क्या आएगा 5 5 × 25, कितना आया आंसर 5। कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा तो 1, तो यहाँ पे 1 डिजिट बाद लगा दो। फिर भैया ये 10⁻5, ठीक है, इनटू ये क्या है 10⁻⁻8 था ना, यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या होगा, जब जो सिंबल रहेगा ऊपर जाएगा तो जस्ट अपोजिट कर देना, साइन को क्या करना, जस्ट अपोजिट, ठीक है। मतलब जैसे ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही कंडीशन आ गई, बेस बराबर, दोनों घात क्या करेंगे आप, पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 0.5, ये -5 + 8, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, 10 - 5 + 8 कितना आएगा भाई 10⁻3, ये आपका आ गया आंसर। फिर से देखिए को 35 अपॉन 5 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। अब क्या होगा भैया, अब आप कुछ मत करिए, इसको पहले डिवाइड करिए, या डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल लगाना लगाइए ना तो भूल जाइए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है तो लगाना पड़ेगा। अब कितना होगा, 5 × 7 = 35, 7, कितने डिजिट बाद दशमलव था 2, 0.7। फिर ये जो हमारा 10 क्या था -7 ऊपर वाला, ये जब जाएगा तो ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 10⁻7, तो ये भाई प्लस माइनस में से जब घटेगा कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 से। समझ में आ गया होगा डिवीजन कैसे होता है। एक और कर लेते हैं, एक केस और करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो यही करते हैं, यहाँ की पावर को हम रखते 4 और यहाँ नीचे वाली पावर को भी रख देते हैं 5 × 10⁻⁻, माइनस नहीं अब 4 रख देते हैं। ठीक, अब 4 हो गया, दोनों तरफ ने प्लस प्लस रख, क्या करेंगे 5 × 5 = 25, इधर कट गया 10⁻4 × 10⁻4, दोनों पॉजिटिव, क्या होगा 5 × 10⁻8। तो इस तरह से भाई साहब आप कोई भी सवाल इसका कर सकते हैं। अब बात आती है जोड़ घटाने केस में क्या करते हैं। टोटली क्लास 8 की मैथ में पढ़ा रहा हूँ, आज केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब आप कहोगे आपको कैसे मैथ आती है यार, मैंने भी तो पढ़ा होगा ना क्लास 8 में। नहीं, जब मैं पढ़ता था CBSE बोर्ड नहीं था तो गाँव में नहीं था, तो मैंने खुद से ट्राई किया, मेहनत किया, तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब लिखेंगे, आपकी अगली हेडिंग होगी फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है भाई। जोड़ घटाने के लिए ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, सब्सट्रैक्शन एडिशन के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है उनको हमें इक्वल करने के बाद ही जोड़ घटाना करना है। जैसे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, पावर शुड बी इक्वल इन ईच पार्ट, इन ईच कंपोनेंट ऑफ पार्ट। जैसे भाई किसी ने कहा ये 2.5 × 10⁻⁻5 है, ठीक है, और इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है क्या, तो 20 × 10⁻⁻4, नहीं -4 ना करिए आप कर लीजिए, ठीक है -4 लेने दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है।
हमने कहा कि आपको पावर क्या करनी पड़ेगी, इक्वल। यहाँ पे 10 टू पावर क्या है -5, यहाँ 10 टू पावर क्या है -4। अब साइन के साथ भी इक्वल करनी है, ऐसा नहीं वो प्लस में माइनस में, तब भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए भाई, ये -4, ये -5, 5 है, ये 4 है। या तो आप इसको किसके इक्वल बना लीजिए, -5 के, या फिर इसको किसके इक्वल बना लीजिए, -4। मतलब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कर सकते हैं, आंसर आएगा सेम। या तो मतलब कि ये पावर इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर कर दो, कोई एक टच करो, दोनों को इकट्ठे मत करना, नहीं होगा नहीं। चलिए ये -5, अगर इसको हमें -4 बनाना है तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। इधर से पहले कर लेते हैं 2.5 × 10 टू पावर -5। देखो अगर ये डेसिमल हम यहाँ खिसका लें, सोचिएगा, तो किधर गया है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड याद करो क्या होता है, पावर पॉजिटिव होती है। तो अब क्या होगा, ये 0.25 × 10 टू पावर -5। अब एक बार पावर गया तो क्या होगा, 10 टू पावर 1। अब ये 1 पावर प्लस की है और माइनस की 5 है, तो क्या होगा 0.25 × 10 टू पावर क्या हो गया, -4, क्योंकि -5 + 1 तो -4। अच्छा एक चीज़ आपको बता दी, जो हमने 1 लिखा नहीं जाता। आधे कहेंगे बड़े आए 1 लिखने वाले, मैथ में कभी लिखा नहीं, लिखते नहीं हम भी, पर आप पलट जाते, इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा। कभी भी 1 x की पावर 1 कभी लिखा आपने, नहीं ना, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे, वो माना जाता है कि 1 है। लेकिन अगर मैं नहीं लिखता तो आप समझ नहीं पाते। देखो अब ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट होगी। अब देखो -4 पावर, -4 पावर। अब आप क्या करेंगे, आगे का प्रोसीजर, ये आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ कन्वर्जन है। अब क्या होगा, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, 0.25 -20 × 10 टू पावर -4। अब जो भी आपका आंसर आएगा घटा करके आप आंसर लिख दीजिए। अब मत कहना घटेगा नहीं, घटेगा, बस माइनस में आंसर आएगा, छोटे बड़ी वैल्यू से कोई मतलब नहीं। चलिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं, उसी पे जोड़ने वाला ले लें। हमने कहा 3.5 × 10 टू पावर 7 प्लस 2.5 × 10 टू पावर 10 टू पावर 6। चलो भाई जोड़ते हैं। ये 7 ये 6 से कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है, पावर चेक करनी, पावर 6 है, पावर 7 है। क्या करना है, या तो इसको 7 बना दो इसको, या तो इसको 6 बना दो। तो मैंने अब की बार यहाँ चेंज किया था, पहली बार यहाँ चेंज किया, अब की इधर चेंज करते हैं। मतलब देखिए पहले ये -5 था, -4 मैंने घटाया था, अब मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। चलिए भाई ये डिसमल यहाँ लगा के थोड़ा जोड़ने घटाने में अच्छा रहे, ठीक है। अब इसे क्या करना है, 7 करना, 10 टू पावर। तो क्या करेंगे, यहाँ कहीं डेसिमल होगा कि नहीं होगा, होगा, आपको अभी सिखाया था 1 और 1.0 में। अगर इस डेसिमल को हम कहाँ लाते हैं, राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगी, पावर पॉजिटिव, तो हो जाएगी 2.5 10 टू पावर 6 × 10 टू पावर 1। अब 1 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2.5 × 10 टू पावर 7। अब देखिए ये पावर और ये पावर बराबर है। अब क्या करेंगे, 3.5 × 2.5 × 10 टू पावर 7। अच्छा कुछ कह रहे हैं सर दोनों घात को आपने एक को गायब कर दिया, गायब नहीं किया, ये इसका रूल है कि जब घात इक्वल हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगे तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, 5 क्या होगा 0, 3 2 5 and 6 × 10 टू पावर 7। तो ये देखिए आपका एडिशन रूल है। इस तरह से आप जो भी साइंटिफिक नोटेशन है कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आज का आपका होमवर्क है, अपनी एनसीईआरटी खोलिए, एग्जाम्पलर डाउनलोड कीजिए, नहीं है तो कमेंट में लिखिए या फिर ग्रुप में भेजिए, आपको भेजा जाएगा। आधे का बहाना यही सर मेरे पास तो लॉकडाउन में बुक नहीं है। मेरे पास कौन सी बुक है, मेरी तो सारी बुक आपके स्कूल के पास छुट्टी है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी मैं एकदम तांत्रिक मंत्र मारूंगा रोबोट टाइप का मुझे सब याद हो जाएगा, नहीं, मुझे भी तो बुक की ज़रूरत पड़ती होगी। भाई साहब मैंने आपको बुक आपके ग्रुप में दिलाया, अगर आपके पास नहीं तो कमेंट में लिखिए, आपको फिर से भेजा जाएगा, पर्सनली भेजा जाएगा। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका होमवर्क क्या है, जो आपको आपके नोट्स में क्वेश्चन दिया गया उसे आप सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए। कल हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें हर साल नीट और जेईई मेन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए उसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझ जाओ।